गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से सीखेंगे इक्वेशन को बैलेंस करना। मैं आपको अभी यहाँ पर बहुत फास्टली एक इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि इसका पूरा प्रोसेस कैसा है, किस तरह से एग्ज़ाम में आप उसको लिखेंगे। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इक्वेशन को किस तरह से हम लोग फास्टली बैलेंस कर सकते हैं। ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। सबसे पहले देखिए, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें मेटल्स जो होता है ना, उसको सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले मेटल्स बैलेंस होगा, उसके बाद नॉन मेटल्स बैलेंस होगा, उसके बाद जो होगा ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बैलेंस होगा। वैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन इज़ ए नॉन मेटल्स, ठीक है। फिर भी हम सुविधा के लिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन से पहले जो नॉन मेटल्स होंगे उनको हम लोग बैलेंस करेंगे, ठीक। उसके बाद में ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, थर्ड हो गया और ये फोर्थ। ये फोर्थ टेक्निक मैं आपको यहाँ पे अभी नहीं बताऊँगा, मैं आपको यहाँ बताऊँगा ये फोर्थ टेक्निक क्या है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी टेक्निक के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक। तो चलिए हम लोग किस तरह से बैलेंस करेंगे ये आपको पता चल गया। सबसे पहले मेटल्स, फिर नॉन मेटल्स, फिर लास्ट में ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, और फिर ये हमारा ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक को किस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे। 3 जैसा स्टार लगाया हमने। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग किस तरह से बैलेंस करते हैं। तो चलिए हम बैलेंस करते हैं। इसमें देखिए, इस तरफ वाला जो होता है इसको हम क्या लिखते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड, और इस तरफ वाले को हम लोग क्या लिखते हैं, राइट हैंड साइड। हमको बैलेंस करने में क्या करना पड़ता है कि जितना एटम्स लेफ़्ट हैंड साइड में है उतना ही एटम राइट हैंड साइड में होना चाहिए। यही हम लोगों को बैलेंस करना है। तो किस तरह से बैलेंस करेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट मेटल्स को बैलेंस करेंगे। तो देखिए यहाँ इसमें मेटल्स जो है सोडियम ही है, अकेला मेटल सिर्फ N है, सोडियम ही मेटल है। तो हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। और सोडियम का नंबर देखिए कितना, सोडियम का नंबर जो है ये क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो क्या है, दिस इज़ 1। तो क्या है यहाँ पे 1, ठीक। तो यहाँ पे यह 1 है, सोडियम 1 है सोडियम, और यहाँ पे कितना है 1। तो सोडियम क्या है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। उसके बाद सोडियम के बाद हम लोग बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने की बात हो रही है, तो हम सबसे पहले चूज करेंगे कि किसको हम बैलेंस करें, ऑक्सीजन को बैलेंस करें या हाइड्रोजन को बैलेंस करें, ठीक। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हमको उसमें से सबसे पहले बैलेंस करना पड़ता है जो सबसे कम प्लेस पे है, जिसको मैंने 3 स्टार लगाया था यही बताने के लिए कि जो सबसे कम जगहों पे आया है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ सिंगल एक ही जगह पे आया है, जबकि हाइड्रोजन इस जगह पे भी है और इस जगह पे 2 स्थान पे आया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दोनों में से हम चूज करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, देखिए ऑक्सीजन सिर्फ सिंगल एक है और इधर भी एक है, तो ऑक्सीजन भी ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसमें कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत अभी नहीं है। अब चलिए हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। अब हाइड्रोजन देखिए इधर कितना है 2, और इधर कितना है 1 और 2, कितना हो गया टोटल 3। अब इधर 2 है हाइड्रोजन और इधर कितना है हमारा टोटल 3 हाइड्रोजन। तो हम लोग किस तरह से बैलेंस करते हैं, तो चलिए इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा कि इसके लिए हम एक टेक्निक हमने बनाया है, उस टेक्निक को हम लोग फॉलो करेंगे। ये टेक्निक बहुत ही मज़ेदार टेक्निक है। तो यदि हमको 3 हाइड्रोजन चाहिए, इस तरफ इधर कितना है 3 हाइड्रोजन, इधर कितना है 2, तो हम चाह रहे हैं कि इधर भी 2 हाइड्रोजन बन जाए। तो 2 हाइड्रोजन बन जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हाफ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जब हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हाफ हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जिससे कारण से सिर्फ एक ही हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये। तो एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, और इधर भी क्या है 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो चांसेस है कि हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 2 ऑलरेडी रिमूव हो जाएगा। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं, अब इसको हम लोग इसी तरह से करेंगे। तो मैंने आपको बताया क्या कि यहाँ पर 2 है लिखा हुआ, तो अब हमको इधर 2 है और इधर क्या है 3 है, तो हमको इसको इधर भी हमको 2 बनाना है। तो क्या करेंगे, हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। अब हाफ से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो हमने क्या बताया कि इसको 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2Na प्लस 2H2O, और ये हो जाएगा 2NaOH
प्लस, जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ, तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, सिर्फ यही बचेगा, हाइड्रोजन बचेगा। अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या बैलेंस्ड है या नहीं। चलिए देखिए, हम लोग सोडियम को चेक करते हैं। सोडियम इधर हम लिख देते हैं LHS और इधर RHS। सोडियम हो गया, इधर हाइड्रोजन और इधर ऑक्सीजन। चलिए LHS में सोडियम कितना है, देखिए 2, और उधर देखिए सोडियम क्या है, 2। फिर देखिए हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन क्या है, देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके बताएंगे, 2 2 ज़ा 4, तो टोटल हाइड्रोजन कितना है, 4, तो यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन 4। अब इधर देखिए कितना हो गया, ये हाइड्रोजन ये 2 से मल्टीप्लाई है, तो 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन इधर, तो 2 और 2 4, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। अब ऑक्सीजन को चेक करते हैं। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे है, ये ऑक्सीजन के साथ ये 2 मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोजन। और यहाँ पर देखिए यह ऑक्सीजन का भी इस 2 से मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। अब देखिए 2 इधर भी और 2 इधर भी, 4 इधर भी, 4 इधर भी, 2 इधर भी, यह इक्वेशन क्या हो गया, हमारा बैलेंस्ड हो गया। तो देखिए हमने आपको बैलेंस करना सिखा दिया कि किस तरीके से हम लोग बैलेंस करते हैं इसको। लेकिन यदि यहाँ पर इसी जगह पे यदि थोड़ा सा भी आप मिस्टेक कर लोगे तो ये रिएक्शन आपसे कभी बैलेंस नहीं होगा। क्या गलती कर सकते हो आप लोग, क्या कर सकते हो कि यदि मैंने आपको बताया हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन को आप सोच सकते हो आप इधर भी तो मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन इधर जैसे ही आप हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑक्सीजन का भी नंबर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब चेंज हो जाएगा तो फिर आपके सामने फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, फिर आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जो अकेला इधर हाइड्रोजन बैठा हुआ है, तो हम इसको इधर मल्टीप्लाई करना मेरे लिए सबसे आसान होगा, और यही है टेक्निक्स, इसी को कहते हैं टेक्निक्स। यदि इस टेक्निक्स को आप समझेंगे तभी आप हीट एंड ट्रायल मेथड से इक्वेशन को बैलेंस कर पाएंगे, अन्यथा कभी आपसे बैलेंस नहीं होगा रिएक्शन, ठीक। कभी एक हो जाएगा, कभी हो जाएगा और कभी नहीं हो पाएगा। तो हीट एंड ट्रायल मेथड में हम लोग इसी तरह से इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, और भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल से इसको हम लोग क्लियरफाई करते हैं, ठीक। तो आप पहला इक्वेशन देख लीजिए। अब देखिए हम लोग अब सेकेंड इक्वेशन को बैलेंस करना सीखते हैं उसी मेथड से जो मैंने आपको पहला वाला मेथड बताया था। देखिए आसानी से बैलेंस होगा ये, ठीक। आप घर पे भी प्रैक्टिस कीजिए इस जगह। देखिए ये क्या है, अमोनिया का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन हुआ, इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे तो मेटल्स है नहीं कोई भी, तो मेटल्स को छोड़ो। फिर उसके बाद नॉन मेटल्स को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ करके। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके सिर्फ क्या है, N, नाइट्रोजन। तो देखिए नाइट्रोजन 1 है और इधर भी क्या है, 1 है, नाइट्रोजन इज़ बैलेंस्ड। अब उसके बाद हमारी बारी आती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इस दोनों में अब हम किसे हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे, इसका सबसे पहले आपको ये सोचना है, ठीक। इसमें गलती से भी आपने किसी यदि बैलेंस करने में यहाँ गलती कर दी, फिर रिएक्शन बैलेंस आपसे नहीं होगा। तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ रूल नंबर 4, मेरा जो 4 नंबर का स्टार था लगा हुआ। तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मैंने क्या बताया, जो सबसे कम प्लेस पे आया है ना, उसको हम बैलेंस नहीं करेंगे ना, समझिए। जो सबसे ज़्यादा जगहों पे आया है ना, हम लोग उसको बैलेंस नहीं करेंगे। जो कम प्लेस पे आया है उसे हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे भी आया है और यहाँ पे 2 जगहों पे आया है, जबकि हाइड्रोजन सिर्फ एक ही जगह पे आया है, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करेंगे। चलिए हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन को जब बैलेंस करेंगे तो देखिए हाइड्रोजन कितना है, इधर 3 है और इधर कितना है, 2 है। तो अब आपको चाहिए 3 हाइड्रोजन, लेकिन इधर 2 है, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे 3 लिख लो पहले। यहाँ पर आप सबसे पहले 3 लिख लो, ठीक। हमें 3 चाहिए, लेकिन अब आप सोच रहे हो कि भाई यार ये तो 2 डिस्टर्ब कर रहा है, इसको कैसे रिमूव करूँ। तो कोई बात नहीं है, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। 3/2 से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आपको 3 हाइड्रोजन मिल जाएंगे, ठीक। अब आपका यह पहला स्टेप आपका सही हो गया। अब देखिए सेकंड में हम क्या करेंगे, इस 2 को हटाने के लिए पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए हम पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं 2 को। तो देखिए 2NH3 प्लस 2O2 2NO, और इसको जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा 3H2O। ठीक, अब फिर चेक करते हैं कि क्या ये बैलेंस है या नहीं। देखिए सोडियम 2 नाइट्रोजन बैलेंस है और इधर भी नाइट्रोजन बैलेंस है। हाइड्रोजन देखिए कितना है 3 2 6 और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है 3 2 6। हाँ, यहाँ भी हाइड्रोजन बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को चेक करते हैं 2 2 4, इधर 4 ऑक्सीजन है और इधर कितना है 2 ऑक्सीजन इधर और 3 ऑक्सीजन इधर। तो टोटल कितने हो गए 5 ऑक्सीजन। तो 5 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन हमें तो चाहिए इधर 2 ही ऑक्सीजन है, तो हम 5 ऑक्सीजन कैसे करेंगे। तो कोई बात नहीं, हम 5 ऑक्सीजन करेंगे। कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं 5 यहाँ हम लिख देते हैं, हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। लेकिन आपको यह 2 डिस्टर्ब कर रहा है, तो 2 को कैसे रिप्लेस करेंगे, तो क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये जब कैंसिल हो जाएगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो हमारा 5O2 मिल जाएगा। तो अब इस 2 को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, इस 2 को पूरे इक्वेशन से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस 2 को, तो देखिए ये हो जाएगा 4NH3, ठीक है ना, और यह तो यह कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो करके क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ आपका बचेगा ये 5O2, ठीक, और ये हो जाएगा 4NO और यह हो जाएगा 6H2O। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं ये बैलेंस हुआ या नहीं। देखिए 4 नाइट्रोजन 4 3 12 हाइड्रोजन और यहाँ पर देखिए 6 2 12 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी बैलेंस। ऑक्सीजन 5 2 10 ऑक्सीजन और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन इधर और 6 ऑक्सीजन इधर। 6 ऑक्सीजन एंड 4 ऑक्सीजन इज 10 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस हो गया। समझ में आया कितना आसान है यह रिएक्शन। तो अब यह आप इस इक्वेशन को देखिए, हम आपको फिर थर्ड इक्वेशन को बताते हैं। इक्वेशन नंबर 3। अब ये 3 इक्वेशन है। देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन फॉर्मिंग क्लोरीन गैस एंड वाटर। अब इसको हम लोग किस तरीके से इसको बैलेंस करते हैं। फिर उसी तरीके से जैसे मैंने बताया, सबसे पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करेंगे, मेटल को सबसे पहले ढूंढेंगे, उसके बाद नॉन मेटल को। इसमें देखिए मेटल कोई भी नहीं है, क्लोरीन इज ए नॉन मेटल, ठीक है। तो हम क्लोरीन को बैलेंस करते हैं फर्स्ट स्टेप में। तो क्लोरीन कितना है इधर 1 और इधर कितना है 2। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर दिया, अब हमारा क्लोरीन बैलेंस हो गया। इधर भी 2 क्लोरीन और इधर भी 2 क्लोरीन। अब हम लोग बैलेंस करेंगे। अब हमारे लिए 2 चैलेंजिंग है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे पहले किसको हम बैलेंस करेंगे। तो देखिए कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अब यहाँ तो हाइड्रोजन आपका ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन इधर भी है और 2 हाइड्रोजन इधर भी है, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है ही, तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अब यहाँ पर सोचना है कि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है 1 है। तो अब 2 है और ये 1 है, तो आपके लिए कौन सा सुटेबल रहेगा, 2 को 1 बनाना या 1 को 2 बनाना, क्या सही रहेगा। यही आपको सोचना है कि 2 को 1 बनाना ज़्यादा आसान रहेगा या 1 को 2 बनाना आसान रहेगा। तो देखिए आपके लिए ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए इसके साथ हाइड्रोजन भी है। यदि इसको हम बैलेंस करेंगे तो इसमें हाइड्रोजन का भी नंबर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, फिर हमारे लिए मुश्किल आ सकती है। इसीलिए जो ये फ्री स्टेट में यहाँ ऑक्सीजन यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है ना, इस तरह से, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको हम बैलेंस करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो इसको 1 ऑक्सीजन बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन बचेगा, ठीक। और इधर भी 1 ऑक्सीजन और इधर भी 1 ऑक्सीजन। यह रिएक्शन आपका ऑक्सीजन आपका बैलेंस है। तो चलिए अब हम इसको 2 को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन से क्या करेंगे, इसको पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए 2 को हम पूरे इक्वेशन में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 ऑलरेडी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो 2 2 4HCl और यह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो 2 के हट जाएगा O2 और ये क्या हो जाएगा हमारा 2Cl2 और ये क्या हो जाएगा 2H2O। चलिए हम लोग अब चेक करते हैं। अब देखिए क्लोरीन कितना है, इधर 4 क्लोरीन है और इधर देखिए 2 2 4, क्लोरीन इज़ बैलेंस्ड। फिर इधर हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। देखिए 4 हाइड्रोजन इधर, ठीक, और उधर
2 2 जा 4, हाइड्रोजन ऑल्सो इज बैलेंस्ड, एंड ऑक्सीजन, हेयर इज ऑक्सीजन 2 और हेयर ऑल्सो इज ऑक्सीजन 2, ऑल एटम्स बैलेंस्ड, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को? इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए अब ये फोर्थ इक्वेशन है, इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। अब कैसे बैलेंस नहीं करेंगे, जैसे मैंने बताया वैसे ही बैलेंस करेंगे, ठीक है, उसी तरह से हम लोग बैलेंस करते हैं। चलिए हम लोग बैलेंस करते हैं। सबसे पहले क्या बताया हमने आपको, मेटल को बैलेंस करना है। जिंक इज़ अ मेटल और जिंक 1 है और इधर भी क्या है 1 है, जिंक ऑलरेडी बैलेंस्ड। फिर उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ करके अदर कोई मतलब नॉन मेटल्स है उसको हम बैलेंस करेंगे। तो देखिए क्लोरीन कितना है यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो क्लोरीन इज़ ऑल्सो बैलेंस्ड। फिर उसके बाद हमारी बात आती है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के। यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन का लफड़ा खत्म। फिर तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर कितना है 1 और इधर कितना है 2। तो अब हमारी बात है कि अब देखिए 1 को 2 बनाना आसान है या 2 को 1 बनाना आसान है। तो आपके लिए आसान क्या होगा, इसको चेंज करना, क्योंकि ये देखिए ये अकेला यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसमें छेड़छाड़ करेंगे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इसमें छेड़छाड़ कर देंगे ना तो जिंक का भी क्या हो जाएगा, नंबर चेंज हो जाएगा, फिर हमें दिक्कत हो सकती है। इसलिए अच्छा है कि इसको ना छेड़े, इसको छेड़ते हैं। ठीक, चलिए छेड़ते हैं इसको हम लोग, चलिए छेड़ते हैं। यह 1 है और इधर 2 है, इसको छेड़ते हैं। इसको हम बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 ऑक्सीजन। अब ये बैलेंस हो गया ऑक्सीजन हमारा। अब इस 2 को रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, हमको पूरे इक्वेशन को बैलेंस मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। तो चलिए हम 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2ZnO प्लस 2Cl2 2ZnCl2 और यह तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और यह बच जाएगा हमारा O2। ठीक, अब चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं ये बैलेंस है या नहीं। ठीक, तो बैलेंस है या नहीं, देखिए यहाँ पे Zn कितना है 2 और यहाँ पे Zn क्या है 2, Zn इज़ बैलेंस्ड। फिर हम लोग ऑक्सीजन को ही बैलेंस करते हैं। देखिए इधर 2 ऑक्सीजन इधर है और 2 ऑक्सीजन इधर भी है, ऑक्सीजन इज़ बैलेंस्ड। फिर इस क्लोरीन को बैलेंस करते हैं। देखिए क्लोरीन कितना है 2 2 जा 4, क्लोरीन इज़ 2 और यहाँ भी देखिए 2 यहाँ और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, क्लोरीन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। कितना इजी तरीका है, ठीक है ना। फिर हम लोग एक नेक्स्ट फिर एक हम देखते हैं, आप लोग इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 इसको हम बैलेंस करेंगे। चलिए हम लोग फिर उसी मेथड से हम लोग बैलेंस करते हैं, किस तरीके से हम लोग बैलेंस करेंगे। देखिए ये क्या है हमारा C2H4, दिस इज़ कॉल्ड इथिलीन। इथिलीन व्हेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। अब ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले वही हम लोग बैलेंस करेंगे, मेटल फिर नॉन मेटल। तो मेटल्स तो इसमें है नहीं, नॉन मेटल्स में ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ करके कार्बन है, तो कार्बन को हम लोग सबसे पहले बैलेंस करेंगे। और कार्बन देखिए कितना है 2 और इधर कार्बन कितना है 1, तो इसको चलिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यह क्या हो गया हमारा, कार्बन बैलेंस हो गया। अब कार्बन बैलेंस हो जाने के बाद अब हम लोग अब मेरे पास अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए देखिए इधर ऑक्सीजन कितना है, इधर 2 है और इधर ऑक्सीजन क्या है 4 और इधर 1, 5 ऑक्सीजन हो गया। और इधर जो है आपका हाइड्रोजन कितना है 4 और इधर हाइड्रोजन कितना है 2। अब मेरी बात आपको सुनना है यही चीज़ कि मैंने आपको बताया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को या ऑक्सीजन को। तो मैंने आपको बताया पहले कि जो सबसे कम जगहों पे आया है उसी को सबसे पहले बैलेंस करना है। ठीक, जो सबसे कम जगहों पे देखिए यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन यहाँ भी आया है और यहाँ भी आया है और हाइड्रोजन सिर्फ एक ही जगह पे आया है। तो मेरे लिए आसान क्या होगा, हाइड्रोजन को बैलेंस करना। ऑक्सीजन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, इसलिए हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे सबसे पहले। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं किस तरह से, देखिए हाइड्रोजन कितना है, इधर 4 है और इधर कितना है 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो चलिए ऑक्सीजन को किस तरह से बैलेंस करेंगे, देखिए 2 2 जा, इधर ऑक्सीजन कितना हो गया आपका 4 ऑक्सीजन हो गया और इधर कितना हो गया 2 ऑक्सीजन हो गया। 4 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन टोटल 6 ऑक्सीजन। अब 6 ऑक्सीजन है तो इसको हम 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करते हैं बैलेंस हुआ या नहीं। ठीक है ना, तो बैलेंस हुआ नहीं, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कार्बन
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक। और यह हमारा LHS और यह हमारा RH। तो चलिए LHS में कार्बन कितना है 2 और इधर कितना है कार्बन 2। हाइड्रोजन कितना है इधर LHS में हमारा 4 है और उधर देखिए 2 2 जा 4। फिर इधर ऑक्सीजन देखिए कितना है 3 2 जा 6 और यहाँ देखिए हमारा क्या 2 2 जा 4 और प्लस 2 6। देखिए ये हो गया 2 4 6 और इधर भी 2 4 6 और ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड हो गया। तो मैंने आपको हीट एंड ट्रायल मेथड को आपको सिखाया बैलेंस करने का। तो यह जो था आपका, यह आपका मॉडरेट लेवल का था। इससे थोड़ा हम लोग और एडवांस लेवल का हम लोग इसको हम बैलेंस करना फिर बताएंगे। उसमें भी वही हम लोग को टेक्निक्स लगाना। तो 5 और मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कर कर बता दूंगा, वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इससे थोड़ा क्या होगा, टफ होगा, वो भी हमको इसी तरीके से बैलेंस हो जाएगा। तो मैंने आपको जो टेक्निक बताया, इस टेक्निक को फॉलो करना है। यदि इस टेक्निक में थोड़ा सा भी आपने मिस्टेक किया तो आपको रिएक्शन बैलेंस नहीं हो सकता है। 1 2 रिएक्शन बैलेंस हो जाए, पर आपको अधिकांश रिएक्शन फिर बैलेंस नहीं होंगे। इसी तरीके से आपको रिएक्शन को फॉलो करना है और बैलेंस करने के लिए सीखना होगा। तो आपको अच्छा लगा होगा सेशन, इसको आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलते हैं। फिर हम नए 5 इक्वेशन को हम लोग फिर बैलेंस करना सीखेंगे। तब तक ऑल द बेस्ट।